आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। आप में से हर एक सेलर कमेंट में बताइए कि आपको कितना टाइम ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो पर करते हुए हो गया है। फटाफट से वीडियो को पॉज करो और पहले कमेंट करो। अब इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगाओ, आप भी कमेंट्स देख लेना कि कितने सेलर्स हैं जो न्यू हैं, कितने सेलर्स ओल्ड हैं। मेरे बोलने का मतलब है पिछले एक महीने में बहुत सारे नए सेलर्स मार्केट प्लेसेस पर आए हैं, क्योंकि हर जगह ऐड चल रहा था, राइट? टीवी पे, सोशल मीडिया पे एंड एवरीवेयर। उस टाइम पे बहुत सारे सेलर्स आए ई कॉमर्स पे, लेकिन उससे ज़्यादा सेलर्स ने ई कॉमर्स क्विट करा, छोड़ दिया। ऐसा तो नहीं है कि कल के टाइम में आप भी छोड़ सकते हो, आपके साथ भी वो दिक्कतें आ सकती है। 7 ऐसी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बता के जाऊंगा जिनकी वजह से मैंने पर्सनली देखा है अपने क्लाइंट्स को या फिर अपने जानने वाले सेलर्स को क्विट करते हुए। तो चलिए आज की वीडियो में 7 जो भी पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से सेलर्स क्विट कर रहे हैं उनके बारे में बताऊंगा, और सारे नए सेलर्स के लिए स्पेशली ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको 1 साल से ऊपर टाइम हो गया है तो ऑब्वियसली वो ये चीज़ें जानते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो। सो वाई, क्यों मार्केट प्लेसेस पर आने के बाद या ई कॉमर्स बिजनेस में आने के बाद सेलर्स क्विट कर देते हैं? एंड एज पर द डेटा 60% सेलर विद इन 3 मंथ्स क्विट कर देते हैं, राइट? सो पहला रीजन इसमें है हाई रिटर्न्स ड्यू टू नो रिटर्न्स मैनेजमेंट। ई कॉमर्स में जब आप आओगे, सेलिंग स्टार्ट करोगे, तो आप सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे बिजनेस करना है, एक ऑर्डर जाएगा इतना प्रॉफिट होगा, 2 ऑर्डर जाएगा इतना प्रॉफिट होगा। आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 4 में से 2 में से 3 में से एक प्रोडक्ट भी रिटर्न आया तो उस पर कितना ज़्यादा नुकसान आपका हो सकता है। नुकसान इंक्लूड होता है रिटर्न चार्जेस, मार्केट प्लेसेस की फीस, रॉन्ग रिटर्न्स एंड थेफ्ट। बीच में से चोरी जो कुरियर बॉय करते हैं या फिर कस्टमर्स करते हैं, उसकी भी चोरी आपको कंसिडर करके रखनी पड़ेगी। अब रिटर्न्स को मैनेज कैसे करेंगे? तो जितने भी आपके रिटर्न्स हैं उनको सबसे पहले तो आप वापस लेके, जब आता है कुरियर बॉय तो उनको आप उसके सामने चेक करिए, वीडियो बनाइए, क्लेम करिए। उसके लिए मार्केट प्लेसेस को बार बार क्लेम रेज करिए, उसका रीइंबर्समेंट लीजिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट की क्वालिटी मैनेजमेंट, पैकेज, जो शिपिंग है वो प्रॉपर रखिए। तीसरी चीज़, अपने रिटर्न्स जो भी आते हैं आपके, ये देखिए कि हाँ परसेंटेज कितना है इसका। अगर आपका देखिए मार्केट प्लेसेस पे एक स्पेसिफिक रिटर्न परसेंटेज तो है 15% या 17% मैक्स टू मैक्स, इससे ऊपर जा रहा है तो आप प्रोडक्ट को बंद करिए, दूसरा प्रोडक्ट लाइए, दोबारा क्यूसी उसमें करिए, अपना रिसर्च दोबारा करिए। तो पहला रीज़न और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से क्विट कर रहे हैं, वो है हाई रिटर्न्स ड्यू टू हाई रिटर्न ड्यू टू नो रिटर्न्स मैनेजमेंट। एंड रिटर्न्स ज़्यादा आ रहे हैं, मैनेजमेंट नहीं है, उस वजह से क्विट करना पड़ रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, राइट? चलिए, पॉइंट नंबर 2 इज नो रिकंसिलिएशन प्रॉफिट एंड लॉस। 90% सेलर्स को पता ही नहीं है प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, मंथली रिकंसिलिएट नहीं कर रहे हैं, पेमेंट कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ऑर्डर कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये नहीं पता है। मंथली प्रॉफिट एंड लॉस जब तक आप निकालना नहीं सीखोगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। देखिए, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 3 अक्टूबर को, आप 15 से 20 अक्टूबर के बीच में डेटा निकालिए सितंबर का, ऑर्डर्स डेटा, पेमेंट डेटा, रिटर्न डेटा, एड्स का डेटा, और उसको रिकंसिलिएट करिए। प्रॉफिट लॉस, किस ऑर्डर का कितना पेमेंट मिला, किसका मिला नहीं मिला, प्रॉफिट कितना हुआ, कॉस्टिंग अपनी देखिए, जीएसटी देखिए, और उसके बाद अपनी कॉस्टिंग निकालिए। डिटेल वीडियोस भी बना रखी हैं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो रिकंसिलिएशन अगर नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस नहीं कर रहे, तो बस मनी सर्कुलेशन हो रहा है, इस वजह से आप एक टाइम पे बिजनेस क्विट कर देंगे। पॉइंट नंबर 3 इज सोर्सिंग फ्रॉम मिडल मैन। या तो आप मैन्युफैक्चरर हैं, तब तो वेल एंड गुड, आप अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम सेलर्स जो कहीं से लेके आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, आप ये देखिए कि क्या ये एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर हैं या फिर कोई मिडल मैन है। अगर आप मिडल मैन से लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो एसक्यू आपका ख़त्म हो जाए वही एसक्यू वो दोबारा दे दे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बेस्ट मार्जिन पे दे, ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट में आप चेंजेस बोलोगे वो अपने हिसाब से कर पाए। सो हमेशा एक मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लीजिए, और आप मैन्युफैक्चरर हैं तो प्रोडक्ट को इम्प्रूव करिए टाइम टू टाइम। रॉ मटेरियल जहाँ से लेके आते हैं उस पर भी आप वर्किंग कर सकते हैं। तो ये तीसरा रीज़न है जो कि जिसकी वजह से बहुत सारे सेलर्स क्विट कर रहे हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 4, बहुत सारे सेलर्स इसमें फंसे हुए हैं, स्पेशली न्यू सेलर्स आते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो पे, वो शॉपिंग कर रहे होते हैं, वो देखते हैं यार ये प्रोडक्ट 500 का बिक रहा है, मैं तो इसको 200 का बेच सकता हूँ, यार ये 100 का बिक रहा है, मैं तो इसको 50 में बेच सकता हूँ, क्योंकि हमारे एरिया में तो ये 20 का मिलता है। इस टाइप की प्राइस वॉर से कभी भी बिजनेस नहीं चलता। आप अपना ब्रांडिंग करिए, अपना प्रोडक्ट लाइए, प्रॉपर उसको प्राइस करिए, और उसके बाद ही उसको मार्केट में लेके आइए। बिलीव मी, एक मेरी बात याद रखना, जितने भी सेलर्स फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो पे 100 रुपये से कम का आइटम बेच रहे हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं है। मुझे बहुत सारे सेलर्स का क्वेरी आती है कि सर ये कैसे हो रहा है, ये लोग प्रॉफिटेबल हैं कैसे? नहीं है।
हो सकता है कोई ब्रांड है वो बेच रहा है, वो अपनी ब्रांडिंग के लिए बेच रहा है, लेकिन जो न्यू सेलर्स हैं, नॉर्मल सेलर्स हैं, वो प्रॉफिटेबल ऐसे नहीं हो सकते। दूसरा इसमें मैपिंग का भी आता है, हम अपनी लिस्टिंग करने की बजाय दूसरे की लिस्टिंग में मैप कर देते हैं। आज हमारे 50 ऑर्डर आते हैं और जिस दिन हमसे वो प्राइस थोड़ा कम कर देगा उस दिन हमारे एक भी ऑर्डर नहीं आएंगे और यहाँ पर एक एक रुपए का फिर मार्जिन हो जाता है। तो नो टू प्राइस और नो टू मैपिंग, इसकी वजह से बहुत सारे सेलर क्विट कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ये तो आजकल ट्रेंड बना हुआ है। आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते होंगे ना, मैंने बिजनेस ये शुरू करा, मैंने ये ले ली, वो ले ली, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आज हमारा डे 1 डे 2, बहुत सारे लोग आजकल ऐसी वीडियोस इंस्टाग्राम पे बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, क्योंकि वही वायरल हो रही हैं ऑब्वियसली। आज हमारे 100 ऑर्डर आ गए, 500 ऑर्डर आ गए, एक महीने में हमारे इतने ऑर्डर आ गए, हमने इतना प्रॉफिट कमा दिया, हमने इससे ये ले लिया। गेट रिच क्विक स्कीम ई कॉमर्स नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ना कोई ये स्कीम है। एंड एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन कभी भी नहीं रखनी है। आपको पता है आप प्रोडक्ट लाओगे, बिजनेस करोगे, एक प्रोडक्ट बिकेगा, 10 प्रोडक्ट बिकेगा, 100 प्रोडक्ट बिकेगा, इन पे पर प्रोडक्ट पे इतना मार्जिन आपका बनेगा। आप धीरे धीरे एक ब्रांड बनाओगे, उसको स्केल करोगे, मार्जिन बढ़ाओगे, क्वालिटी बढ़ाओगे, तब जाके आप एक अच्छा सस्टेनेबल बिजनेस बनाओगे, ना कि ये जल्दी अमीर होने की कोई स्कीम है। तो अगर आपने कहीं से इंस्टा पे रील देख के या फिर कहीं किसी से सुन के, किसी पॉडकास्ट में कोई आ रहा है वहां पर बोल रहा है, ऐसे बिजनेस स्टार्ट किया है, तो भाई आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होती है, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड प्लस मार्केट प्लेसेस के एड्स भी चलते हैं इस टाइम पे, आओ बिजनेस करो, ये कर दोगे, वो कर दोगे, फ्री हो जाओगे। ऐसा नहीं होता। ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है और जल्दी अमीर होने की कोई स्कीम नहीं है। पॉइंट नंबर 6 इज रॉन्ग प्राइसिंग। आपको प्राइसिंग करनी ही नहीं आती। आप मुझे एक चीज़ बताइए, लेट सपोज ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मुझे 50 रुपये का पड़ रहा है मार्केट में, मैं कहीं मैन्युफैक्चरर से लेता हूँ या किसी से भी मैं प्रोडक्ट सोर्स करता हूँ, 50 रुपये का मैं ये प्रोडक्ट सोर्स कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर और मीशो पर इसका मैं क्या रेट रखूँ, ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे। और जिन सेलर्स का मुझे सही लगेगा उस पर मैं रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है। 50 रुपए का अगर ये प्रोडक्ट आ रहा है तो आपको ये देखना है, सबसे पहले मैं इसको अगर बेचूंगा तो इस पर शिपिंग लगेगी लगभग 70 से 80 रुपए की, जोड़ो। मार्जिन मैं इस पे लूंगा कम से कम 30 से 40 रुपए का, वो जोड़ो। फिर इस पे जीएसटी लगेगी, इसके जीएसटी स्लैब के अकॉर्डिंग, वो जोड़ो। कमीशंस हैं वो जोड़ो। उसके बाद टीडीएस टीसीएस है, एंड उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, वो सब चीजें जोड़ के प्लस अब आपको एडिशनली इसमें प्लस करना है एड्स का खर्चा, एडिशनली प्लस करना है रिटर्न्स का रीइंबर्समेंट, उसके बाद आप इसकी कॉस्टिंग रखते हो। तो ये सारा करके आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना। रॉन्ग प्राइसिंग की वजह से आप प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। 4 में से आपका एक भी प्रोडक्ट रिटर्न आता है, 150 रुपये उस पर चार्ज लग जाता है टोटल, और आपका 3 प्रोडक्ट जो सक्सेसफुली सेल हुए थे उनका प्रॉफिट चला जाता है। तो इस वजह से भी बहुत सारे सेलर्स क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और फिर इधर उधर कमेंट करते हैं मैंने करा था, ये करा था, वो करा था। ऐसा ना कर। 7, पॉइंट नंबर 7 इज लैक ऑफ नॉलेज। हमने बस कहीं ना कहीं से सुना है, हमें नॉलेज नहीं है प्रॉपर कि मार्केट प्लेस को चलाना कैसे है, इस पर डिस्काउंट्स कहाँ से लगते हैं, इस पर डिस्काउंट लगे हैं तो उनको चेक कैसे करना है। मुझे बहुत सारे सेलर आजकल कमेंट कर रहे हैं, मैंने 10% का डिस्काउंट दिया था, 20 लग गया, 50 लग गया, 80 लग गया। कैसे लग गया? आपने जब लगाया था तब आपने चलो नहीं देखा, मार्केट प्लेस ने लगा दिया, लेट्स ठीक है। आप रिव्यू करो, आप ऐड लगाते हो, कितना ऐड आप लगा रहे हो पर प्रोडक्ट पे, ये आप नहीं देख रहे हो। आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट अभी लेके आना है वो नहीं समझ में आ रहा है। अभी सीजन आ रहा है, वेडिंग सीजन, फेस्टिव सीजन, दिवाली सीजन, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट क्यों नहीं लेके आ रहे हो? आपको ये नॉलेज क्यों नहीं है कि प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, प्रोडक्ट की इमेजेस से कैसे कस्टमर से क्लिक करवाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एंड मैं यही बोलूँगा, मेरे टीम्स के नंबर है, अपना अकाउंट चेक करवाइए, हम हमेशा अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करते हैं। वो आपके अकाउंट में क्या दिक्कत है ये बताएंगे। ऑब्वियसली अगर हमारे कोर्सेज, ट्रेनिंग्स, मैनेजमेंट सर्विसेज वगैरह वगैरह आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं, बट वो मैं किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं बोलता। बट आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है, सेल टाइम है, सबको हाइप बनी हुई है, बट रियलिटी इज दिस। अगर आप मेरी बातों से अग्री हो, शेयर करना ये वीडियो सारे सेलर्स तक, लाइक कर देना, और हाइप इस वीडियो को करना ताकि और सेलर्स तक पहुंचे। मैं आपके कमेंट से समझ जाऊंगा कि इस टाइप की वीडियोस आपको और चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।